सियासी मुखालिफत के दरमियान कर्नाटक हुकूमत ने मंगल के रोज़ असेंबली में मुसलमानों के लिए सरकारी ठेकों में 4% रिजर्वेशन नाफिज करने वाला तरमीमी बिल पेश किया। वज़ीर कानून व पार्लिमानी उमूर इंचार्ज के पाटिल ने कर्नाटक पब्लिक प्रोक्योरमेंट ट्रांसपेरेंसी एक्ट में तरमीम का बिल ऐवान में पेश किया। गुज़िश्ता जुमे को कर्नाटक काबीना ने KTPP एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी थी, जिसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के तामीराती कामों और 1 करोड़ रुपए तक के माल खिदमात के मुआहदों में मुसलमानों के लिए 4% कोटा मख्तस किया गया है। इस पेशकश का ऐलान वज़ीर आला सिद्धरामैया ने 7 मार्च को बजट में किया था। बीजेपी ने इस फैसले के तहत सख्त मुखालिफत करते हुए इसे गैर आईनी करार दिया और उसको अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया। हैदराबाद के रेल कोच रेस्टोरेंट में आने वाले एक ग्राहक को चिकन बिरयानी में कॉकरोच मिलने पर हंगामा खड़ा हो गया। तफसीलात के मुताबिक विजय नामी ग्राहक को आधी बिरयानी खत्म करने के बाद प्लेट में कॉकरोच मिला। इस वाक़े के बाद उसने होटल के अमले से शिकायत की और तंजिया अंदाज में पूछा कि मैं इसे कैसे खाऊं। उसके बाद होटल अमले ने इस मामले को छुपाने की कोशिश की। इस वाक़े को विजय ने फूड सेफ्टी हुकाम से भी शिकायत करवाई। दिल्ली में एक बार फिर लूट का एक बड़ा मामला पेश आया। चांदनी चौक में एक बदमाश 80 लाख रुपए नकद भरे बैग को लूट कर फरार हो गया। ये वाकया करीब में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। पुलिस वाकये की तहकीकात कर रही है और लूट वाकये के शिकार शख्स से पूछताछ की जा रही है। ये वाकया पीर की शाम तकरीबन 6:15 बजे पेश आया, जब हवेली हैदर कुली चांदनी चौक में RK गुजराती आंगड़िया के मुलाजिम से एक बदमाश नकदी से भरा बैग लूट कर फरार हो गया। चिया रंग के बैग में 80 लाख रुपए थे। लूट के वक्त बदमाश ने 4 राउंड फायरिंग भी की। सैयद जलील अजहर स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत की रिहाइशगाह पर इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस इफ्तार पार्टी में साबिक रियासती वज़ीर जंगलात A इंदिरा किरण रेड्डी और उनके हामियों के अलावा अलहाज अब्दुर्रहमान, मालिक मदीना होटल, मोहम्मद अनीस अहमद खान, सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद जाहिद अली NRI, डॉक्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन, सैयद अशरफ हुसैन, अफनान खान, मोहम्मद ईशान अली, मोहम्मद अब्दुल सादिक, मालिक सानिया ज्वेलर्स, मसूद अली NRI, मीर मुशक्कर अली NRI, सैयद जलील अजहर के दामाद के अलावा मौलाना अब्दुल अलीम कासमी, इमाम खतीब मस्जिद सलीम ने इफ्तार से कबल मुल्क में अमन सलामती और आपसी भाईचारगी के लिए दुआ की और कहा कि इस तरह की दावतों से आपसी मोहब्बत में इजाफा और गंगा जमुना तहजीब फरोग पाती है और कई बरसों से जलील अजहर माह रमदान में सियासी, समाजी, मजहबी लोगों को बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मदऊ करते हैं। उनके इस इक़दाम की मैं सताइश करता हूँ। तमाम रोजेदारों और साबिक वज़ीर जंगलात A इंदिरा किरण रेड्डी का डिवीज़न रिपोर्टर सैयद इस्माइल नासिर ने खैर मक़दम किया। मिर्चल मलकाजगिरी जिले के पेट बशीराबाद में एक फाइनेंसर ने उसके दोस्त को मुबैना तौर पर बंधक बना लिया और धमकी दी और मारा पीटा। पुलिस के मुताबिक यशवंत ने अपने दोस्त श्रीनाथ रेड्डी से, जो कि एक फाइनेंसर है, से गुज़िश्ता साल दिसंबर में नारसिंगी में नए साल 2025 की तकरीब के इनेकाद के लिए 5 लाख रुपए का हैंड लोन लिया था। श्रीनाथ रेड्डी की तरफ से बार बार याद दहानी के बाद भी यशवंत रकम की अदायगी में नाकाम रहा था, जिसके बाद 14 मार्च को श्रीनाथ रेड्डी ने यशवंत को पकड़ लिया और उसके साथियों के साथ शराब की बोतलों, हॉकी स्टिकों और बेल्टों के साथ बजाज शोरूम के करीब खुले मैदान में उसे बंधक बना लिया और मारा पीटा। यशवंत की वालिदा की शिकायत की बुनियाद पर पेट बशीराबाद पुलिस ने श्रीनाथ रेड्डी और दीगर के खिलाफ गैर कानूनी बंधक बनाने और हमला करने का मुकदमा दर्ज कर लिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सेक्रेटरी व कोत्तागुड़म के MLA के सांबा शिवराव ने आज रियासती असेंबली में उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में एहतजाज, धरने और नारेबाजी पर पाबंदी को गैर जमहूरी करार दिया। असेंबली में बात करते हुए के सांबा शिवराव ने रियासती हुकूमत से 13 मार्च साल 2025 को आर्ट्स कॉलेज में एहतजाजी मुजाहिरों पर पाबंदी के जारी करदा हुक्म को हटाने का मुतालबा करते हुए उन्होंने रियासती हुकूमत को ये भी मशवरा दिया है कि वो अफराद या तंजीमों को इंदिरा पार्क के करीब धरना चौक पर पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त देने से इनकार ना करें। उस्मानिया यूनिवर्सिटी और आर्ट्स कॉलेज को तेलंगाना तहरीक का मरकज़ करार देते हुए उन्होंने रियासती हुकूमत को वहाँ से उभरने वाले अदीम कायदीन की याद दिलाई, जिन्होंने कई तहरीकों और रियासती तहरीक के दौरान अपनी जानें कुर्बान की। हैदराबाद के इलाके शेखपेट में मंगल की अरल सुबह एक मकान में सरखी की वारदात पेश आई। सारिखों ने 34 तोले सोने के जेवरात और 4.5 लाख रुपए नकद रकम चुरा लिए।
इसके अलावा सारिकों ने मकान से 550 कैनेडियन डॉलर भी चुरा लिए। कोई सबूत न छोड़ने के लिए चोरों ने घर से CCTV कैमरे और हार्ड डिस्क भी चुरा लिए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब घर के अफराद खानदान अपने रिश्तेदारों से मिलने गए थे। मालिक मकान, जिसकी शनाख्त मुजाहिद के नाम से हुई है, वो घर वापस आए और देखा कि घर का सामान बिखरा हुआ है, अलमीरा टूटा हुआ है और नकदी गायब है। मकान मालिक मुजाहिद ने पुलिस को वाक़ई की तफसीलात फराहम करते हुए सारिकों को फौरी गिरफ्तार करते हुए मसरूक़ अशिया बरामद करने का मुतालबा किया। औरंगजेब के मकबरे को हटाने का मुतालबा करने वाले दाएं बादू ग्रुप के एहतजाज के दौरान कुरान पाक को नज़रआतिश करने की अफवाहों के बाद पीर की रात नागपुर में पुरतशद्दुद झड़पें हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इलाके बशमूल महल, चटनीस पार्क, कोतवाली और गणेश पेट में बदअमनी फैल गई, जिसके नतीजे में संगवारी के वाक़यात पेश आए और कम अज़ कम 4 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आला महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने अवाम से पुरसुकून रहने और गलत मालूमात पर यकीन न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नागपुर एक पुरअमन शहर है और लोग हमेशा एक दूसरे का साथ देते आए हैं। नागपुर पुलिस कमिश्नर ने मजीद बताया है कि वाकया रात 8 बजे से 8:30 बजे के दरमियान पेश आया। ज्यादा गाड़ियों को आग नहीं लगाई गई, ताहम 2 गाड़ियों को नज़रआतिश किया गया और पथराव हुआ। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक अब तक इस वाक़े में मुलव्विस कम से कम 20 से 25 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने नागपुर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है, जिसके तहत लोगों को गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलने और कानून अपने हाथ में न लेने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए एक मकतूब रवाना किया। उन्होंने दरख्वास्त की है कि उन्हें तेलंगाना में कांग्रेस, BRS, BJP, MIM और CPI के नुमाइंदों के साथ मुलाकात का वक्त दिया जाए। वज़ीर आला ने अपने मकतूब में जिक्र किया कि रियासती असम्बली ने BC रिजर्वेशन में इजाफे के बिल की मंजूरी दी है। उन्होंने मरकज़ से दरख्वास्त की है कि वो इस बिल की हिमायत करे। वादे है कि तेलंगाना असम्बली ने पीर के रोज़ 2 बिल्स को मंजूरी दी है, जिसके तहत रियासत में तालीम, मुलाजिमतों और मुकामी इदारों में BC तबक़ात के लिए 42% रिजर्वेशन फराहम किया जाएगा। हैदराबाद पुलिस ने मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन बेटिंग एप्लीकेशंस को मुबैना तौर पर फ़रोग़ देने के इल्ज़ाम में 11 यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हुकाम के मुताबिक ये मुकदमा BNS गेमिंग एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। हैदराबाद पुलिस के एहलकार ने यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ केस के बारे में बताया कि हम तहक़ीक़ात के हिस्से के तौर पर मुलव्विस अफराद को तलब करेंगे और उनसे पूछताछ करेंगे। हुकाम ने मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है और मज़ीद कानूनी कार्रवाई मुतवक्के है। कांग्रेस से मुअत्तल शुदा रुकन कानून साज कौंसिल 3 मार मल्लन्ना ने असेंबली लॉबी में BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR और साबिक वज़ीर T हरीश राव से मुलाकात की। इस मौके पर BRS के अरकान असेंबली और कौंसिल भी मौजूद थे। असेंबली में BC तबक़ात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ बिल की पेशकशी पर 3 मार मल्लन्ना ने हरीश राव और KTR से बातचीत की। BRS लेजिस्लेचर पार्टी ऑफिस में हुई इस मुलाकात के दौरान 3 मार मल्लन्ना ने बिल की मुखालिफत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तबक़ाती सर्वे के जरिए पसमानदा तबक़ात से नाइंसाफ़ी की गई है। BC तहफ़्फ़ुज़ात को दस्तूरी तरमीम के जरिए कानूनी हैसियत देने के लिए 3 मार मल्लन्ना नई दिल्ली में धरना मुनज़्ज़म करेंगे। तेलंगाना के रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान साहब ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो अक़लियतों पर बढ़ते हुए हमलों को रोकने के लिए खुसूसी कानून साजी करे। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में इस मसले को खास तौर पर मौज़ूए बहस बनाते हुए आमिर अली खान साहब ने रियासत में अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश का इज़हार किया और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। कांग्रेस लीडर आमिर अली खान ने कहा कि जहाँ तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए संजीदगी से काम कर रही है, वहीं हालिया दिनों में अक़लियतों पर होने वाले हमलों से अक़लियतों में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ है। उन्होंने निशानदही की कि छोटे मोटे वाक़यात भी अक़लियतों के खिलाफ टारगेट हमलों की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, जिससे उनकी हिफाजत और वक़ार के बारे में अंदेशे बढ़ रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि शुमाली हिंद में मुसलमानों के खिलाफ एक पार्टी की तरफ से जहर फैलाया जा रहा है और इस जहर की वजह से तेलंगाना में भी मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने इसकी रोकथाम के लिए सख्त तरीन कार्रवाई करने का मुतालबा किया।